5 माह तक बिल कौमी असम्बली में रहा। 20 अरकान पार्लियामेंट ने जायज़ा लिया लेकिन बिल रोका किसी ने नहीं। सवाल यह है कि क्या असम्बली ने बगैर पढ़े ये बिल मंजूर कर दिया? अवामी मफाद के खिलाफ बिल अवामी नुमाइंदों के जरिए आखिर मंजूर हुआ तो हुआ कैसे? मुतनाज़ टेलीकॉम बिल पर नहीं, पार्लिमानी कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत टेलीकॉम कंपनियों को शहरियों की जायदादों तक आज़ादाना रसाई के मुतनाज़ बिल का जायज़ा लेने वाली कमेटी का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर बराए IT शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि निजी जायदाद पर कब्जे या ज़बरदस्ती टावर्स लगाने का कोई इरादा नहीं है। ये कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीकम्युनिकेशन बिल 2026 का जायज़ा लेने के लिए कायम की है। इस 11 रुकनी कमेटी में सेनेटर शहरी रहमान, वफाकी वज़ीर बराए IT, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, सेक्रेटरी IT और नामवर कानूनी माहिरीन शामिल हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि इस कमेटी में अपोजिशन से कोई रुकन शामिल नहीं, बल्कि वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स इसका हिस्सा हैं। और ये वो लोग हैं जिन पर बिल की मुतनाज़ शिक़ें टेलीकॉम कंपनी की ईमा पर शामिल करने का इल्ज़ाम है। ये बिल बजट इजलास के दौरान आया है। पाकिस्तान टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 इसका नाम है और ये मंजूर भी हो गया। इस पर भी सवाल हो रहा है कि इस हंगाम के बीच ये आया तो आया क्यों? कमेटी इजलास में इस बिल में राइट ऑफ वे के तहत टेलीकॉम कंपनियों को बुनियादी तौर पर दिए गए इख्तियारात पर न सिर्फ एतराज़ात उठाए गए, बल्कि निजी अमलाक तक टेलीकॉम कंपनियों की रसाई, जुर्मानों और तनाज़ात की सूरत में सरकारी अथॉरिटी को फैसले के इख्तियारात देने जैसी जो तजावीज़ हैं उन्हें आइन से मुतसादिम करार दिया गया। बिल पर सिर्फ कमेटी की चेयरपर्सन सेनेट में पलवशा खान ही नहीं, बल्कि नून लीग के जो अपने सेनेटर्स थे अफनानुल्लाह और सादिया अब्बासी, उन्होंने भी एतराज़ात उठाए। सवाल यह है कि कौमी असम्बली जहाँ ये बिल महीने तक रहा, जिसकी 20 अरकान पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कमेटी है, इसने इसका जायज़ा लिया, उसे की मुतनाज़ शिक़ें नज़र क्यों नहीं आई? इस कमेटी में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि उन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज़ का बॉयकॉट किया हुआ है तो वो आए ही नहीं सिरे से। अपोजिशन का अवामी मफाद में कानून साजी में अहम किरदार होता है। वज़ीर ख़जाना ने भी अभी कुछ दिनों पहले ये बजट इजलास में ही कहा है कि PTI अरकान की तारीफ़ करते हुए कि आप कमेटियों में वापस आएँ, क्योंकि गुज़श्ता साल जो आपने तजावीज़ दी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और हमने आपको मिस किया। वज़ीर ख़जाना का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्लियामान में ऐसी कमेटियाँ ही फ़िल्टर के तौर पर काम करती हैं, छन्नी होती हैं और इस छन्नी से गुजर कर ये मामलात आगे जाते हैं। लेकिन वो कलेक्टिव विजडम वाली जो शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा की बात है वो बड़ी हैरान कौन है कि वो ये कलेक्टिव विजडम यहाँ 5 महीने में हमें नज़र आया तो आया क्यों नहीं? उमर दराज गोंदल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उमर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है पार्लियामान में भी इंसान बैठे हुए हैं, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोगों से गलती हो गई होगी, उसके बाद वज़ीर बराए IT से गलती हो गई हो। मुझे तो इस चीज़ को प्रोसेस करने में हैरानी हो रही है कि पार्लियामान की जो कमेटीज़ हैं जिनका काम ही यही है कि फ़्लोर पर ज़ाहिर है वो अपने मामलात को एड्रेस करते हैं, लेकिन बैक एंड पे जो कानून साजी के मरहले में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ इस फ़िल्टर ने काम ही नहीं किया और ये पास होकर सेनेट पहुँच गया। और अगर सोचें कि सेनेट से भी ये प्रोसेस हो जाता तो आज हम कहाँ खड़े होते हैं? तो वो जो कलेक्टिव विजडम वाली बात है वो यहाँ पे कोई हमारे लिए इत्मीनान का बाइस नहीं है, बल्कि परेशानी का बाइस बन रही है। बस बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कानून साजी हुई हो या वो जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो उसको इस तरह से इग्नोर किया गया हो। देखिए ना कि स्टैंडिंग कमेटी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक इनपुट होती है, एक हेल्दी डिबेट होती है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इनपुट लिए जाते हैं। ये पूरे का पूरा मैटर जो है वो बड़ा एम्बिगुअस किस्म का है, जहां पर खास तायुनाती से लेकर और फिर इसमें तासुर ये है कि टेलीकॉम सेक्टर जो है उसको भी बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे इख्तियारात दिए जा रहे हैं। शायद ये बहुत सख्त लफ्ज़ हो, लेकिन ये अगर आपने स्टैंडिंग कमेटी से पास करवा के और उसके बाद कौमी असम्बली से पास करवा लिया और इस पे सवाल सब पे है। देखिए, पीपल्स पार्टी पे सवाल है, मुस्लिम लीग नून पे सवाल है और दीगर तो तमाम फ्रीकैन इस असेंबली के अंदर मौजूद हैं और वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मौजूद थे या पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। उन सब पे सवाल है कि आया आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। इसके ऊपर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताना चाहता हूँ। डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी, इनके एक MNA है सरगोदा से, वो इस कमेटी के मेंबर हैं। चंद रोज पहले वो मेरे साथ शो में थे और उन्होंने ये इंकिशाफ किया, ऑन रिकॉर्ड वो मौजूद है। उनका जी हमें जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ब्रीफ किया गया और फिर जो मुसव्वदा आया वो एक नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये क्या मैटर। फिर इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे मामले के दौरान जब बजट चल रहा हो तो उमूमन ये होता है कि बाकी सारे के सारा बिजनेस रोक दिया जाता है और जो फाइनेंशियल मामलात होते हैं, फाइनेंस बिल होता है, उसके ऊपर या तो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग चल रही होती है या एक डिबेट चल रही होती है। आपने जब ये किया, जब आपकी अपनी गवर्नमेंट का ये बंदा कह रहा है कि जनाब देखें हमें स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अलग से ब्रीफ किया गया और उसके बाद जो है चूंकि गवर्नमेंट का बिल होता है तो गवर्नमेंट का बिल तो फिर पास हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिल पढ़ा नहीं जाता, इसका मतलब ये हुआ कि हेल्दी डिबेट नहीं होती जो कि होनी चाहिए। लेकिन अब आगे चलते हैं जी, हो गया सो हो गया। जिस तरह से मामला आया
अब जिस तरह से आजम नजीर तारड़ साहब कल तासुर दे रहे थे कि सहाफियों ने खबर बना दी है, भाई अगर सहाफियों ने खबर बना दी है तो फिर आप बताएं कि 11 रुकनी कमेटी जो है वो कैसे आपने बनाई है, उसका मकसद क्या है। फिर बहुत सारे सवालात होंगे। फिर सवाल होगा कि आईटी की जो मिनिस्ट्री है उसके जो सेक्रेटरी साहब हैं, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि उनको बराह रास्त आप इस ग्रेड के अंदर लेकर आए हैं, आपने उनको सेक्रेटरी तैनात किया है, उनका टेलीकॉम सेक्टर से क्या ताल्लुक है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल हमारे यहाँ कोई इतने ज्यादा रेगुलेटर्स बहुत अच्छे तरह से काम नहीं करते। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कार्टेल की तरह काम करते हैं, मैं इनको ये नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इस किस्म की बहुत सारे खदशात मौजूद हैं। जब ये चीजें होंगी, और ये कोई बिल आज का नहीं है, ये काफी टाइम से पेंडिंग था। आप हैरान होंगे कि अमीनुल हक साहब जब आईटी के मिनिस्टर थे, ये उस वक्त से पेंडिंग चला आ रहा है, तो अचानक इसको लाया जाना, फिर उस पे मुझे लगता है उमर आप जाहिर है क्योंकि पार्लियामेंट की राहदारियों से खबर को तलाश कर रहे होते हैं, फिर आप उल्टा मीडिया को ब्लेम करें। ये 5G स्पेक्ट्रम के दिनों में 5G स्पेक्ट्रम के दिनों में कहीं, मैंने ये सवाल पलवशा साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि ये कॉर्पोरेट मफादात हैं। 5G स्पेक्ट्रम के दिनों में मुझे लगता है कुछ ओवर कमिट कर गई गवर्नमेंट, तभी उसको बड़ा क्विकली एग्जीक्यूट करवाने के चक्करों में रही है, और खैर वो सेनेट में फिल्टर लग गया, पकड़ में आ गया। और खुद शिदा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि गलतियां हैं, 27B कोई जो है वो हलवे की दुकान तो नहीं बता रही, वो तो ये बता रही है कि आपका जो घर होगा वो बुनियादी तौर पर आपका रहेगा ही नहीं, और अगर आपने कंप्लाइंस ना शो की तो आप गए, आप जुर्माना भी दें और जगह भी देनी पड़ेगी। नहीं, देखिए उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि दुनिया जहान के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके राइट्स आप जरूर प्रोटेक्ट करें, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दें जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ला सके। लेकिन दुनिया के अंदर ये नहीं होता कि कोई इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर आप जो शहरी हुकूक हैं, लोगों की प्रॉपर्टी का जो हक है, उसको ही आप जो है वो कंसीड कर दें या उससे पीछे हट जाएं। यानी इसका मतलब तो यही हुआ कि जो यूरोप के अंदर वो इतनी ज्यादा चीजों के ऊपर, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं, बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनीज हैं या जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो तो इस बात के ऊपर भी डिबेट करते हैं, लॉ बनाते हैं कि भाई ये इस कंपनी का और उस कंपनी का जो उसका चार्जिंग का स्टाइल है वो एक जैसा क्यों नहीं है। वो तो इन चीजों के ऊपर भी जाते हैं, वो डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर जाते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर जाते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप इन्वेस्टमेंट को या इन्वेस्टर का जो वहां पे ट्रस्ट है उसको ब्रीच कर रहे हैं या उसको डिस्करेज कर रहे हैं। आप एट द एंड लोगों के लिए जवाबदेह हैं, एट द एंड आपने लोगों के मफादात का तहफ्फुज करना है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और है उमर, ऊपर के देखें, हाँ ये बात ठीक है, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। अगर आपको ये बहुत ही शौक है, आप कहते हैं पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होना चाहिए, इस्लामाबाद में बैठकर, लाहौर में बैठकर, कराची में बैठकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप कॉल करना एक अजाब है। आप बताएं कि आप जो 5G की पहले ऑलरेडी सहूलत दे रहे हैं, 4G की दे रहे हैं, वो कैसी आपकी चल रही है? वो बैंडविड्थ और उन सारी चीजों पे तो हम बात करते रहते हैं। मुझे एक चीज, मेरा एक और बुनियादी सवाल है इसमें, बुनियादी सवाल एक ये भी उठता है कि देखें हुकूमती अरकान से गफलत हुई, MQM इस कमेटी में, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इसी कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी वो जो आज़ाद अरकान है, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता फ्लोर पर वो अपनी सारी सियासी बातें करते हैं। ये एक अहम मौका है कि वो भी इस वक्त स्टैंडिंग कमेटीज़ की तरफ ध्यान दें और वापसी का रास्ता लें, क्योंकि उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन देना है, यहाँ अपोजिशन करनी है, तभी ये बंधेगा। और ये जो सिलसिला जो है यहाँ, ये आप कह लीजिए माजरत के साथ कि एक आज़ादी हासिल है, वो आज़ादी को रोकेंगे ना इस चीज़ को, ये उनका भी तो काम है, वो भी तो नहीं है। नहीं, ये बड़ा राइट पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैंने कल इसके ऊपर लिखा भी, और मैंने कहा ये आधा तीतर और आधा बटेर नहीं जल सकता। या ये पार्लियामान गलत है, आप इस प्रोसेस का पार्ट नहीं बनना चाहते तो आप पार्लियामेंट से निकल जाएं, क्योंकि मैं इसका हक में नहीं हूं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपको सिस्टम के अंदर रहना है, आपको ऐवान के अंदर रहना है, आपको लोगों का मुकदमा लड़ना है, लेकिन या आप पार्लियामेंट के अंदर हैं तो स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट बने। आपके पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, आपने छोड़ दी, जहां पे आप गवर्नमेंट को रगड़ा लगा सकते थे। उसी तरह से आपके पास बहुत सारी कमेटीज की चेयरमैनशिप थी, आप वहां पर जो उसका एजेंडा है उसको ड्राइव कर सकते हैं। आपको अगर याद होगा जब मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था, पीपल्स पार्टी के 2001-2 की असेंबली के अंदर कितने लोग थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त वक्ता डाला हुआ था, क्योंकि वो समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हाउस को कैसे चलाना है, बिजनेस को कैसे चलाना है। जब आप इस तरह नारे लगाएंगे तो फिर आप पब्लिक का मुकदमा नहीं लड़ सकेंगे। आपको या पार्लियामेंट के अंदर बैठना है तो उसी तरह से बैठना है, पूरे प्रोसेस का पार्ट बन के कि आप स्टैंडिंग कमेटीज का पार्ट हो, वहां पे गवर्नमेंट को या जो भी लेजिस्लेशन हो रही है वहां पे कन्फ्रंट करें। आप ऑपोजिशन है,
दूसरी सूरत में अगर आपने निकलना है तो फिर सिर्फ खुली तौर पर आप निकल जाएं, ये बुनियादी तौर पर दरमियान का रास्ता ना आपने। बहुत शुक्रिया उमर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यकीनी तौर पर जितनी जिम्मेदारी हुकूमत पर है उतनी ही जिम्मेदारी अपोजिशन पर है, और ये हाउस में जो फ्लोर पे आपको लोग नजर आ रहे होते हैं, इनका काम यहाँ आकर सियासी तकरीरें करना, अपने लीडरान की वाह जो है बयान करना नहीं होता, बल्कि बैक एंड पे जो स्टैंडिंग कमेटीज़ का काम है, जो लेजिस्लेशन है उसके लिए कंट्रीब्यूट करना होता है। उस तरफ भी तवज्जो दीजिए और सारे दीजिए, तब जाके इस तरह के जो मुतनाज़ कवानीन है उनका हम रास्ता रोक सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।